अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्बास खान हूँ और अपना यूट्यूब चैनल देख उम्मीद करते हैं हम ठीक होंगे। आज के इस व्लॉग में हम 2 लोकेशंस कवर करने आए हुए हैं। ये दोनों लोकेशंस लाहौर में जीटी रोड पे वाक़ हैं और आप सब लोग ने उनके बारे में पहले भी सुना होगा या आपने इनकी किसी न किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी सोशल मीडिया चैनल पे आपने इनकी वीडियो भी देखी होंगी। ये इन 2 पॉइंट में से एक तो है गुलाबी बाग गेटवे और जो दूसरी है वो दाई अंगा का मकबरा है। अब ये दोनों लोकेशन एक ही जगह पे आगे पीछे वाक़ हैं, तो दोनों को मैं एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ और मैं एज़ यूजुअल साथ साथ आप इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन भी बताता जाऊँगा कि ये मोनूमेंट्स किसने बिल्ड करवाए थे, किस लिए थे, इनकी क्या हिस्ट्री है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं गुलाबी बाग के वो कि ये क्या चीज़ था। अब जैसे कि अपने नाम से वजाहत है कि ये एक बाग का गेट था जो कि सारा गुलाबी ही उसके अंदर काश्त किए गए थे। और इसका जो नाम है, इसके बाहर एक मेहराब के ऊपर हमें जो तहरीर एक लिखी हुई जिसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये किस सन में बनाया गया था और इसका नाम जो है वो एंड पे लिखा हुआ है। आप पिक्चर के जूम इन में भी उसको देख सकते हैं। अब ये जो बाग है ये मिर्ज़ा सुल्तान बेग ने तमीर करवाया था, जो कि शाहजहाँ का एक बहुत ही ख़ास वज़ीर था और जो उसका अमीर उल बहर के ओहदे पे भाई तैनात था। शाहजहाँ को इस बात का इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो सुल्तान बेग मिर्ज़ा हैं, ये शिकार के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और शाहजहाँ ने उन्हें एक अंग्रेज़ी बंदूक भी तोहफे में दी थी। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये कि उसी बंदूक की एक फायर करते उसकी नाली फटी थी और उसने जो हमारे ये मिर्ज़ा साहब थे, इनका काम तमाम कर दिया था। और जब शाहजहाँ ने उन्हें ये बंदूक गिफ्ट की थी, उसके ये 2 महीने बाद का वाक़या है कि 2 महीने बाद ही उनकी डेथ हो चुकी थी। बहरहाल जी, ये इसके गेटवे के ऊपर इतने साल गुजरने के बावजूद अभी भी अपनी कुछ ना कुछ असल हालत में मौजूद है। वो हालात ने इसके ऊपर भी अपना इफ़ेक्ट डाला है, लेकिन फिर भी ये किसी हद तक अच्छी हालत में मौजूद है। और जैसे ही हम इस गेट से इंटर होंगे तो आप वीडियो में देख रहे होंगे कि हमें बिल्कुल सामने दाई अंगा का मकबरा नज़र आएगा। और मैं यहाँ एक चीज़ देख के बड़ा हैरान हुआ कि मैं लाहौर में काफ़ी सारी जगह कवर कर चुका हूँ। इवन के जितनी खूबसूरती से इस बाग को मेंटेन किया गया है, जो यहाँ पे पौधे लगाएंगे, इतने तो मैंने जहांगीर या नूरजहाँ के मकबरे में भी नहीं देखे थे। जितना अच्छा काम यहाँ पे हमारे जिस डिपार्टमेंट से भी किया हुआ, या आर्कियोलॉजी होगा या हमारे पीएचए है या टीडीसीपी है, टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इन सब ने वाकई बहुत अच्छा काम किया। उनको यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए। अब ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन गुलाबी बाग का। अब नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं दाई अंगा का, उनकी क्या हिस्ट्री थी, उनके मकबरा कब बना और अंदर जो कब्रें हैं वो किन की हैं और उनकी असल कब्र जो है वो कहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, ये जो मकबरा है, ये मकबरे की तमीर 1671 में की गई थी और ये मकबरा दाई अंगा के नाम से मशहूर है, जिनको शाहजहाँ जो हमारे एम्परर थे या हिंदुस्तान के बादशाह थे, उनके दाइया के तौर पे लिखा जाता है। और इनके जो हस्बैंड थे दाई अंगा के, मुराद ख़ान, वो शाहजहाँ के जो वालिद थे जहांगीर, उनके दौर में बीकानेर के मजिस्ट्रेट थे। बीकानेर आप लोग बेहतर जानते हो, आपने काफ़ी दफ़ा इसके बारे में सुनी भी होगी कि ये बीकानेर एक्चुअल है क्या चीज़ और ये कहाँ पे है। अच्छा जी, अब इसके बारे में तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये शाहजहाँ की दाइयाँ थी और इनके जो हस्बैंड थे वो मजिस्ट्रेट थे बीकानेर के। अब हम इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ठोस मुरब्बे शक्ल का मकबरा बना हुआ है, जिसके ऊपर एक कम ऊंचाई वाला गुम्बद है और इसकी जो चारों साइडों के ऊपर हैं वो बारादरी के अंदाज में छतरियाँ या बुर्जियाँ बनाई गई, जिस इमारत की खूबसूरती में इसको बहुत ज़्यादा उनका हाथ है। अब इसके जो दरवाज़े हैं, दो तो उन्होंने मरकज़ी दरवाज़े बनाए हैं, बाकी इन्होंने कुछ 6-7 छोटे छोटे दरवाज़े भी बनाए। जिस साइड से इंटर होंगे आप, सीधा जो अंदर मेन हॉल है जहाँ पे कब्रों के तावीज़ मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाके पहुँचेंगे। अभी यहाँ पे एक्चुअल में 2 कब्रें मौजूद हैं, एक दाई अंगा की है और एक उनकी बेटी की है। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं पॉइंट्स, ये एक्चुअली जो हैं हमारे ऊपर ज़मीन के ऊपर के तावीज़ों के निशान हैं। जो एक्चुअल कब्र्स हैं वो यहाँ तय खाने के हैं। यहाँ एक कॉर्नर से नीचे रास्ता जाता था जिसके तय खाने में जहाँ इनकी एक्चुअल कब्रें थी। लेकिन हालात गुज़रने वक्त गुज़रने के साथ साथ कुछ हालात की सितम ज़रीफ़ियाँ, कुछ देखभाल ना होने की वजह से वो जो तय खाना है वो अब बंद हो चुका है और अब हम उसमें मज़ीद कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, हम उसके ऊपर नहीं जा सकते।
अब इस मकबरे का जो तकरीबन काफ़ी हिस्सा है वो मादूम हो चुका है। इसकी जितनी भी काशीकारी थी या जितनी भी इसके ऊपर पेंटिंग थी वो तकरीबन बैरूनी साइड पे तो तबाह हो चुकी हैं। अब आप देख रहे होंगे वीडियो में कि 10 बजे 11 बजे करीब मैं यहाँ पे पहुँचा था। इसमें कबूतर इनने बीटें की हुई हैं और यहाँ पे एज़ पाकिस्तानी जो हम यूजुअल हैं, किसी ने अशार लिखे हुए हैं, किसी ने अपने नाम लिखे हुए हैं, किसी ने अपनी महबूबा को आई लव यू लिखा हुआ है। तो यार मुझे नहीं समझ आती कि यहाँ पे जाके लिखने की ऐसी चीज़ों का क्या सेंस है। मुझे बड़ी ऐसे लोगों को कहते हैं ना कि पंजाबी में बड़ी तप चढ़ती है, बड़ा वट आता है कि बंदा इनको पकड़ के ना फेंटी लगाए कि तो उल्लू के बैठे तुम ये कर क्या रहे हो और किस जगह पे लिख रहे हो। तुम्हें लिखना है कहीं और जाके मरो लिखो, या तुम दीवारें गंदी कर रहे हो और वो भी हमारी हिस्ट्री को तबाह कर रहे हो। बहरहाल जी, जो काशीकारी और बाकी मामला थे वो तो यहाँ पे तबाह हो चुके, लेकिन अंदरूनी साइड पे अभी भी कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। और जो इसकी बुनियाद है और उसके जो मोल्डिंग वाले हिस्से हैं, जो एक मोहम्मद सालेह हमारे कैलीग्राफर थे, उन्होंने कुरान पाक की सूरतों को इंतहाई खूबसूरती से ख़तात किया था। गवर्नमेंट ने इस मकबरे को ऊपर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करके इसको सेव किया है, लेकिन इसमें मज़ीद स्टेप लेने की ज़रूरत है और ताकि ये मकबरा जो है अपनी असल हालत में बन जाए। तो मैं आप लोगों से अगेन यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ऐसे पॉइंट्स का ज़रूर विज़िट किया करें, अपने बच्चों को भी लेके जाया करें ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारा हेरिटेज क्या है। अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने घरों का ख्याल रखिएगा और एंड पे आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल में 90 to 95% वो लोग वीडियोस देख रहे हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।